हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। एनिमल किंगडम नहीं, 5 किंगडम सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। जिसमें मतलब मोनीरा पढ़ लिए, प्रोटिस्टा पढ़ लिए, प्लांटा पढ़ लिए, किंगडम एनिमलिया, फंजाई, है ना। किंगडम एनिमलिया नहीं पढ़े हम लोग, वही लास्ट है ना, इसका लास्ट टॉपिक है ये किंगडम एनिमलिया, है ना, या एनिमल किंगडम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे, है ना। कैरेक्टर्स, इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है ना, ये मल्टी सेलुलर होगा। क्यों? जितने यूनिसेलुलर थे एनिमल्स का मतलब ये है कि उसमें सेल वॉल नहीं होगा, है, सेल में सेल वॉल नहीं होगा। तो ऐसे कुछ मिले थे हम लोग प्रोटिस्टा में, है ना। तो उसको हम लोग तो यूनिसेलुलर जितने थे सब हम लोग प्रोटिस्टा में रख दिए हैं, है ना। और इस तरह ये मल्टी सेलुलर होगा, दूसरा फूड नहीं बनाएगा अपना, ये हेट्रोट्रोफ होगा, है ना। और तीसरा होलोजोइक होगा। जोइक एनिमल्स, होलो का मतलब होगा कंप्लीट एनिमल लाइक होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह हम लोग फूड को इंगेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब्ड होता है और फिर उसके बाद एसिमिलेट होता है, उसी तरह पूरी कंप्लीट जो है ना वो एनिमल की तरह ये सब काम करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात अब इसका ये है कि हम लोग इसको देखें क्लासिफिकेशन इसका। क्लासिफिकेशन, है ना। इस एनिमल किंगडम को, है ना, हम लोग 2 सब किंगडम में बांटेंगे, है ना। 2 सब किंगडम, ठीक है। एक होता है पाराजोआ, पारा मतलब होता है बियॉन्ड, अतिरिक्त, है ना। ये हो गया मेटाजोआ, इसको यू मेटाजोआ भी कहा जाता है, यू मैंने वेल, है ना, अच्छा। मेटा का मतलब यहाँ हायर हो जाएगा, है ना, इससे तो हायर होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, है ना, कि सब ये एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, सिर्फ सेल्स का समूह होगा इसमें, दूसरा कुछ नहीं। और इसका फाइलम हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा, ठीक है ना। ये सब फाइलम का कुछ मेंबर्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तब ये तो कुछ और आसान होगा, है ना। और इसका मेंबर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सेलिएंटेटा या सेलिएंटेट्स, है ना। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग नीटोफोरा, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थिस, नीमैटहेल्मिन्थिस या एल्केस्मेंथिस, नीमैटहेल्मिन्थिस, है ना। उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट में कॉर्डेटा, ठीक है ना। ये सब हम लोगों को पढ़ना है ना। अब और कुछ बात इसके साथ ये है ना, कि इसमें हम लोग देखेंगे अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन,
किस आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है ना। पहला हम लोग देखें हैबिटेट, आवास, ये एनिमल्स रहेंगे कहाँ, रहते कहाँ हैं ना। दूसरा देखेंगे हम लोग लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा देखेंगे हम लोग जर्म लेयर्स, चौथा देखेंगे हम लोग है ना सियोलोम, बॉडी प्लान पहले देखिए। पांचवा देखेंगे हम लोग सियोलोम। छठा देखेंगे हम लोग सेगमेंटेशन। सातवां देखेंगे हम लोग साइमेट्री और नोटोकॉर्ड। इस तरह हम लोग अब सबका डिटेल देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज करके इतना उतार लीजिएगा है ना। अब हम आते हैं एक एक का कैरेक्टर देखने के लिए है ना। हम लोग कैरेक्टर देखें तो पहला हम लोग हैबिटेट शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए पहला हम लोग हैबिटेट, आवास, रहते कहाँ हैं ये एनिमल सब है ना। तो हैबिटेट में हम लोग देखेंगे ना ये एनिमल्स रहेंगे है ना, या तो एक्वेटिक होंगे, ये पानी में रहेंगे या टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहेंगे। एक्वेटिक होंगे है ना, तब ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, अपने यहाँ का पानी, खारा पानी में नहीं, या मेरीन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल का बहुत सारा फॉर्म है, लेकिन हम लोग को उतनी जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इसको हम लोग पहला देखेंगे हम लोग सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल का मतलब हो गया बॉडी सिर्फ सेल्स का बना होगा है ना। यही है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, ये पोरीफेरा या पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें मिलेगा ये सेलुलर लेवल। दूसरा हो जाएगा टिश्यू लेवल, एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है इसका है ना, और किताब से देखकर आप लोग सबका एग्जाम्पल कम से कम एक याद रखना पड़ेगा। हम लोग ऐसे सब फाइलम पढ़ेंगे तो उसमें मिल ही जाएगा सब है ना। टिश्यू लेवल है ना, जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब सेल टिश्यू बनाएंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा है ना। ऑर्गन लेवल अब
टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लेंगे, है ना। और इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, प्लेटीहेलमिन्थिस, और लास्ट में हम लोग देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल, और इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, ये निमेट हेलमिन्थिस या एस्केलमेंथिस से लेकर निमेट हेलमिन्थिस, इसी का दूसरा नाम है। हम लोग ये पढ़ेंगे, फाइलम तो लिखेंगे हम लोग, निमेट हेलमिन्थिस 2, कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा सभी मिलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखें, है ना, ये सेल है, सेल जो है ना वो टिश्यू बना लेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, और फिर ये ऑर्गन्स बनाएंगे, और फिर ये ऑर्गन्स जो है ना वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ये ऑर्गन सिस्टम है ना वो ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। दूसरी बात देखना है, सेल नो डिवीजन ऑफ लेबर, एक ही सेल, नो डिवीजन ऑफ लेबर, एक ही सेल बॉडी का सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये है ना, ये डिवीजन ऑफ लेबर और आगे बढ़ेगा, है ना, और डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर। मैक्सिमम होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल में, ठीक है ना। तो यहाँ दो बात देखनी पड़ती है ना, एक तो सेल टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। जैसे जैसे सेल का टिश्यू बनेगा डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा, ऑर्गन बनेगा डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा, है ना। और ऑर्गन सिस्टम वाला में पूरा डिवीजन ऑफ लेबर मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग पॉज करके उतार लीजिए, है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जर्म लेयर्स, ठीक है। ये तो मिटाना पड़ेगा पूरा, आप लोग इसको ठीक है। अब पढ़ना है हम लोगों को जर्म लेयर्स। यहाँ एक बात देखनी पड़ेगी हम लोगों को, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद मेल गैमिट फीमेल गैमिट जाइगोट बनाता है, जाइगोट डिवाइड करेगा तो इम्ब्रो बनाएगा। इम्ब्रो 3 स्टेज से पास करता है। पहला स्टेज है उसका मोरुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला स्टेज, और लास्ट स्टेज है गैस्टुला स्टेज। गैस्टुला स्टेज आएगा तो 3 जर्मिनल लेयर्स जनरली बन जाते हैं, और किसी जीव में 2 ही जर्मिनल लेयर्स बनते हैं। पहला जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो किसी किसी जीव में मीजोडर्म नहीं बनता है, और किसी ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म भी बनता है ना। तो इस तरह ये 2 जर्मिनल लेयर रहेगा तो डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर्स,
कौन कौन होंगे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दूसरा हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री जर्म्स लेयर, और इसी जर्म लेयर से पूरा बॉडी का टिश्यू डिराइव होता है ना। थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है ना। इसको हम लोग अगर बनाना चाहते हैं ना डिप्लोब्लास्टिक का, है ना, तो देखिए ये हो जाएगा एक्टोडर्म और ये हो जाएगा इंडोडर्म, है ना। एक और लेयर हमको बनाने दीजिए यहाँ पर। ये हो गया एक्टोडर्म और ये हो जाएगा इंडोडर्म। और ये जो लेयर एक देख रहे हैं ना, ये नॉन सेलुलर है ना, ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, सिर्फ ये क्या करेगा, स्टिक किए रहेगा। इसको मीजोगिलिया कहते हैं, है ना। ये कोई लेयर नहीं होगा, दोनों लेयर को स्टिक किए रहेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना। हाइड्रा, हाइड्रा का ये बॉडी वाल हो गया, आधा बना रहे हैं इसका, ऊपर टेंटिकल नहीं बना रहे हैं। ये एक्टोडर्म हो जाएगा ना, और ये लेयर इंडोडर्म हो जाएगा। ये इंडोडर्म हो गया और बीच में एक लेयर रहेगा, ये मीजोगिलिया का लेयर रहेगा, जो दोनों लेयर को स्टिक किए रहेगा। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर इसको हम लोग देख लिए। तो इसका एग्जाम्पल जो है ना, एक हाइड्रा देखे हम लोग, है ना। इसका एग्जाम्पल जो है ना हम लोग देखेंगे सिलेंटेट्स, सेलेंटेटा, टीनोफोरा, ठीक है ना। लेकिन एक और केस हम लोग देखेंगे इसमें, है ना, वो है इसका एक हो गया प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस में, है ना, ये एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, इसको छोड़िए, ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन कंप्लीट लेयर रहेंगे, है ना। एक एक्टोडर्म रहेगा, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ये एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म और फिर ये इंडोडर्म।
ये हो जाएगा एक्टो, ये हो जाएगा मीजो, और ये हो जाएगा इंडो, है ना। इसको मत समझिए, ये गट कहते हैं इसको, है ना। ये जो बीच में गैप बन रहा है ना, इसी में तो डाइजेशन की क्रिया होगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा गट, ठीक है। तो इस तरह जहाँ एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों लेयर आ गया, है ना, वहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। 2 लेयर रहेगा तो वो क्या कहेंगे हम लोग, डिप्लोब्लास्टिक। और इसका एग्जाम्पल है ना प्लेटीहेलमिन्थेस, हेलमिन्थेस 2 कॉर्डेट्स, ठीक है। ये हम लोग देखें जर्म लेयर्स। ये याद रखना पड़ेगा कि जर्मिनल लेयर जो है ना वो कब बनेगा, गैस्ट्रुलेट स्टेज में। और 3 जर्मिनल लेयर्स जब बनता है उसी से पूरा बॉडी, है ना, डिराइव होता है। सभी टिश्यू उसी से बनते हैं, 3 जर्मिनल लेयर से। तो हम लोगों में बनता है, कुछ में तो 2 ही लेयर बनता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ना, ये हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, है ना। और हमको फिर मिटाना पड़ेगा इसको। बॉडी प्लान, ठीक है। ये 2 तरह के होंगे, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सैक में, है ना, नो एनस, ओनली माउथ प्रेजेंट। सिर्फ माउथ रहेगा, एनस नहीं रहेगा, बोथ एनस एंड माउथ प्रेजेंट रहेंगे, है ना। ये हाइड्रा फिर बना रहे हैं यहाँ पर। ये हाइड्रा है, देखिए यहाँ पर इसका माउथ रहेगा लेकिन नो एनस। ये माउथ जो है ना वही एनस की तरह फूड लेगा भी और फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल्ड भी करेगा, है ना। ये हाइड्रा में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, वो सेलेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस में भी ये वर्म है, टीनिया सोलियम वगैरह आता है इसमें, है ना। तो इसमें भी क्या रहेगा, सिर्फ माउथ रहेगा, एनस नहीं रहेगा। और इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब हो गया, इसको अपने से समझिए, ये हम लोगों का बॉडी बाहर वाला हो गया, ये बाहरी पोर्शन हो गया, है ना। और ये जो है ना, एक हम लोगों का ये बॉडी है बाहर वाला, इसके अंदर एलिमेंट्री कनाल भी है। तो क्या हो गया, एक ट्यूब ये बाहर का है और एक भीतर एलिमेंट्री कनाल का है ना। तो इसी को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ये ट्यूब हो गया और इसके भीतर एलिमेंट्री कनाल, है ना। तो इसमें बोथ एनस भी रहेगा, है ना, यहाँ एनस भी रहेगा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालने के लिए, और यहाँ माउथ भी रहेगा। और इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे ना, नीमैट हेलमिन्थेस, टू कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा तक,
ठीक है ना। तो ये है बॉडी प्लान, है ना। और ये समझ में आया, ये ट्यूब है एक, ये ट्यूब हो गया ट्यूब की तरह, और फिर उसके अंदर भी ये ट्यूब हो गया। तो ट्यूब विद इन ट्यूब हम लोगों का बॉडी पाया जाता है ना। और ये हम लोग देखेंगे निमेट हेलमिंथिस टू कॉर्डेटा पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ तक ये माउथ और एनस दोनों मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद है सियोलोम, ठीक है। इसको आप लोग वैसे ही पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिएगा। सियोलोम के लिए तो और सब मिटाना पड़ेगा हमको। ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब आगे कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन का बेसिक है सब, है ना। सियोलोम, इसको बॉडी कैविटी भी कहा जाता है, बहुत ठीक से समझना पड़ेगा इसको, है ना। और करता क्या है ये, है ना। तो ये प्लेसिंग ऑफ ऑर्गन्स, और शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है और ऑर्गन्स इसी में प्लेस्ड रहते हैं ना। अब यहाँ देखिए तो ये सियोलोम जो है ना, कुछ जीव एसियोलोमेट होंगे, नो सियोलोम, है ना। इसको पहले हम लोग देख लें, है ना, जिसमें सियोलोम होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो गया एक्टोडर्म, फिर इसको ठीक से देखिएगा, एक्टोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म। दूसरा लेयर हो गया मीजोडर्म, तीसरा लेयर हो गया इंडोडर्म, ये जो है ना सभी सेल्स के बने हुए हैं ना। तो इसमें कहीं जगह नहीं है सियोलोम का। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठहरिए, थोड़ी देर रुक जाइए। ये एक्टोडर्म हो गया, है ना। ये मीजोडर्म हो जाएगा और ये इंडोडर्म, और ये हो गया मीजोडर्म। एनसीईआरटी में फिगर इसका दिए हुआ है, ठीक से आप लोग उसमें देख लीजिएगा, वही तो क्वेश्चन रहता है उसका, ठीक है ना। कहीं सियोलोम नहीं है। हम आगे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा ठीक से देखिए तो दूसरा आएगा सूडो सियोलोमेट, सियोलोमेट, झूठा सियोलोम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटीहेलमिंथिस, ठीक है। और अब झूठा सियोलोम की देखिए, ये एक्टोडर्म, ये इंडोडर्म, और अब देखिए यहाँ जो मीजोडर्म है ना, वो यहाँ पर पाउच की तरह स्ट्रक्चर बन गया है। ये मीजोडर्म ही है, पाउच की तरह स्ट्रक्चर बन गया है।
अब आप लोग देखिए मेसोडर्म जो होता है ना उसी से सियोलोम बनता है ना। तो मेसोडर्म अब टूट रहा है ना, और इस तरह ये पाउच लाइक मेसोडर्म, ठीक है, ये पाया जाता है निमैट हेलमिंथिस, टेनिया सोलियम वगैरह में, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग आएंगे सियोलोमेट में, अब क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। सियोलोमेट, ठीक है ना। ये पाया जाएगा एनिलिडा टू कॉर्डेटा, सब सियोलोमेट है। अब सियोलोम क्या है यार, इसको देखिए, ये हम लोगों का बॉडी है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है ना। और फिर भीतर भी इसका ट्यूब है, ये एलिमेंट्री कनाल वाला हो गया। यह तो बात समझ में आ रही है। और अब इस बीच में जो गैप है ना उसी का नाम सियोलोम है ना। आप लोग देखें ना, हम लोगों का बॉडी जो है ना वो ऊपर से ये हो गया, फिर इसके बाद जो है ना भीतर ट्यूब है, और देखिएगा भीतर हार्ट, लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल पूरा फ्री है। तो फ्री है ना, तो इसमें जो गैप है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सियोलोम कहते हैं। क्या करता है ये, उसी में ना ऑर्गन सब प्लेस्ड है। अगर वो नहीं रहता तो ऑर्गन ये मेसोडर्म से भरा रहेगा, तो सियोलोम ये ऑर्गन्स कहाँ रहेंगे, ठीक है। और दूसरा शॉक एब्जॉर्बर, सपोज कीजिए कि हम लोगों को ऊपर से कहीं चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो क्या हम लोग का हार्ट बाहर निकल आता है, किडनी बाहर निकल आता है, एलिमेंट्री कैनाल बाहर निकल आता है? नहीं, वो चोट लगता है तो भी वो भीतर ही रहता है। माइनर इंजरी में कभी भी ये सब बाहर नहीं निकलता है, चूँकि ये सियोलोम जो है ना वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। बात समझ में आ गई होगी। ये छोटी मोटी घटना जो होती है ना उसमें शॉक जो है ना वो यही एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, ये हो गया इंडोडर्म, ठीक है। और मेसोडर्म जो है ना, देखिए अब मेसोडर्म सिर्फ लाइनिंग लेयर रह गया है। ये लाइनिंग लेयर सिर्फ रह गया है अब। मेसोडर्म के डिसइंटीग्रेशन या सेपरेशन से ही है ना ये मेसोडर्म, एक्टोडर्म को भी लाइनिंग किया है और इंडोडर्म को भी ये लाइंड कर रहा है ना। ये दोनों मेसोडर्म है। और अब देखिए इसमें जो कैविटी ये बचा, जैसे यहाँ पर कैविटी को बता रहे हैं वही कैविटी है ये, है ना। इसका नाम हो जाएगा सियोलोम, है ना। देखिए इसमें मेसोडर्म कहीं भी सियोलोम, अब वहाँ पर आप लोग समझ में आ रहा है कि हम लोग का बॉडी है, ये बॉडी के भीतर जो है ना बहुत खाली जगह है, वही तो सियोलोम है। एलिमेंट्री कैनाल और इस बॉडी के बीच में खाली जगह है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सियोलोम कहते हैं। इसमें देखिए कोई सियोलोम नहीं है ना। इसको आप बनाना चाहेंगे, है ना, तो एक्टोडर्म सीधे एक्टोडर्म हो जाएगा। ये बाहर वाला एक्टोडर्म हो गया, और सीधे यहाँ पर रहेगा इंडोडर्म, ये हो गया एक्टो,
और ये हो जाएगा इंडो। ये गट है एलिमेंट्री कनाल का, है ना, इसमें फूड मटेरियल रहता है, इसके फेरे में मत रहिए आप लोग, ठीक है ना। ये गट है जिसमें फूड मटेरियल रहता है ना, ये हो गया। इसमें कहीं मेसोडर्म नहीं है ना। इसमें बनाना चाहते हैं आप लोग तो ये हो जाएगा एक्टोडर्म, ये हो जाएगा एक्टोडर्म, है ना, और ये हो जाएगा इंडोडर्म। थोड़ा और बड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा इसको। ये एक्टोडर्म, ये हो गया इंडोडर्म, ये गट हो जाएगा और इसी में रहेगा, है ना, ये पाउच मेसोडर्म का। इसलिए इसको झूठा सीलोम कहा जाता है। सीलोम तो बना है कुछ, ठीक है ना, इसको झूठा सीलोम कहेंगे। और ये जो है ना, अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो ये एक्टोडर्म, इसका भी लाइनिंग हो जाएगा यहाँ पर, और इसका भी लाइनिंग। मेसोडर्म पूरी तरह खत्म हो गया इसका, है ना, सिर्फ लाइन है, वो अस्तर बनाया हुआ है। और इस तरह ये हो जाएगा 3 प्रकार का सीलोमेट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। इसको भी पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा, है ना। और अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, हो जाएगा। सेगमेंटेशन, है ना। सेगमेंटेशन का दूसरा नाम है मेटामेरिज्म, ठीक है ना। बॉडी सेगमेंटेड repeated segmented, repeated segmented, both from आउटसाइड एंड इनसाइड। ये पेन है ना, ये बाहर से भी अगर इसमें रिंग दिखाई दे रहा है, अब भीतर भी इसमें रिंग दिखाई दे रहा है ना, तो अब इसको हम लोग कहेंगे मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन, है ना। ये पाया जाता है। अब देखिए, एक और चीज लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट इन सम ऑर्गन, कम से कम कुछ ऑर्गन्स में भी रहना चाहिए। जैसे हम लोग में कहाँ सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, कहाँ है हम लोग में, वर्टेब्रा में है ना। ह्यूमन में कहाँ है ये सेगमेंटेशन, कम से कम कहाँ है, वर्टेब्रा। वो सेगमेंटेड है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ना, वो एनीलिडा, अर्थवर्म, टू कॉर्डेटा, सब में पाया जाएगा मेटामेरिज्म, है ना। एक और इसका एक्सेप्शन भी है, प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस का टीनिया सोडियम, टीनिया
सोलियम टेपवर्म, है ना। इसमें जो है ना ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, सिर्फ बाहर से सेगमेंटेशन दिखाई देगा, है ना। इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं है, नो इंटरनल सेगमेंटेशन, है ना। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाएगा सूडो मेटामेरिज, सूडो मेटामेरिज। ठीक है, तो ये रहा सब सेगमेंटेशन के बारे में, है ना। और अब हम लोग देखेंगे, फिर इसको भी आप लोग मिटाइएगा, है ना, क्योंकि उसमें अटेगा नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा है सब। अब हम लोग देखेंगे एक, है ना, वो साइमेट्री, ठीक है। साइमेट्री हो जाएगा बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। अगर बॉडी को आप दो बराबर भागों में बांट सकते हैं बाई डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, है ना, बाई प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, तब उसको हम लोग कहते हैं, है ना, साइमेट्री। ये जो है ना, एसाइमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जिसको आप कहीं से बांटिए, बॉडी इसका दो भागों में नहीं बटेगा, है ना। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। इसको आप कहीं से बांटिएगा तो दो बराबर भागों में इसका बॉडी नहीं बटेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल है पोरीफर्स या पोरीफेरा ग्रुप का मेंबर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा बॉडी एसिमेट्रिकल होगा। ये सारा कैरेक्टर हम लोग सब फाइलम में देखते जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा है रेडियल साइमेट्री। रेडियल साइमेट्री, है ना। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाई एनी प्लेन पर ध्यान दीजिएगा, है ना। इसी को जब हम लोग फ्लावर प्लांट पढ़ेंगे, है ना, तो प्लांट में फ्लावर्स मिलेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं, है ना, एक्टिनोमॉर्फिक। वहाँ हम लोग देखेंगे, इसका नाम हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होंगे, फ्लावर को कहीं से काटिएगा दो बराबर भागों में बट जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये पेन है, इसको आप कहीं से छीड़िए, आपके पास पानी वाला बोतल है, कहीं से छीड़िएगा, इसको सेंटर से रेखा पास करनी चाहिए, दो बराबर भागों में ये बट जाएगा। छाता,
छाता को देखिए आप कहीं से बांटिए, उसको दो बराबर भागों में बट जाएगा। रेखा सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए, सेंटर से पास करना चाहिए। कहीं से काटिएगा दो भागों में वो बट जाएगा। उसी तरह फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। सेलिएंट्रेटा टीनोफोरा, ये दो रेडियल सिमेट्री हैं। इसके बॉडी को आप किसी भी प्लेन से काटिए, दो बराबर भागों में बट जाएगा। और तीसरा है बाइलेटरल सिमेट्री। अपना बॉडी पर एग्जाम्पल इसका दीजिए। आपके बॉडी को आप कहीं से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। हम लोगों का बॉडी कहीं से चीड़िएगा ही नहीं, दो बराबर भाग बटने वाला है। सिर्फ एक जगह है, यहाँ से आप काटिए, पूरा बॉडी दो बराबर भागों में बट जाएगा, है ना। तो ये बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ या टू पार्ट बाई ओनली वन प्लेन, वर्टिकल प्लेन भी लिखा जाता है। सिर्फ एक ही जगह से बटेगा ये दो बराबर भागों में ना। और इसका एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर टू कॉर्डेटा तक मिलेगा आपको, है ना। अब इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी देखिए, है ना। इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्वेश्चन रहता है इसका, है ना। ये इकाइनोडर्मेटा का स्टारफिश, आप लोग देखे होइएगा स्टारफिश, है ना। इसका एडल्ट वो रेडियल सिमेट्री है। स्टारफिश देखे हुए कौन से काटिएगा दो भागों में वो बट जाएगा। लेकिन इकाइनोडर्मेटा का है ना, वो लार्वा, उसका बच्चा, वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। तो ये रहा सिमेट्री के बारे में, है ना। अब हम लोगों को इसके बाद तो कॉर्डेटा, है ना, नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ना है ना, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं ना, और वहाँ पढ़ेंगे हम लोग नोटोकॉर्ड के बारे में। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड, कॉर्ड, थ्रेड, रस्सी, नोटो बैक। क्या आप लोगों में बैक में रस्सी है? ये नट कॉर्ड है ना, ये वर्टेब्रा से पास करता है वो, है ना, वही है नोटोकॉर्ड, है ना, जो हम लोग के बैक में रहेगा, मतलब कि डॉर्सल सरफेस पर रहेगा। इसको इस तरह समझिए, यहाँ पर देखिए नर्व कॉर्ड है। लोअर वर्टेब्रेट्स में ये हो जाएगा नर्व कॉर्ड। इसको ठीक से यहाँ से बना दीजिए। ये हो जाएगा नर्व कॉर्ड। यहाँ पर है नोटोकॉर्ड,
और यहाँ पर है पेयर्ड, एकदम पेयर्ड में रहता है ये पेयर्ड गिल स्लिट। तो आप सोचिएगा हम लोग में कहाँ पाया जाता है इस तरह, है ना। ये वर्टेब्रा का कैरेक्टर है। अब जरा अपने को देखिए, ये ह्यूमन में, ठीक है ना, ये नर्व कॉर्ड, हम लोग का नर्व कॉर्ड दो भागों में बढ़ जाता है। इसका ये एंटेरियर पोर्शन, एंटेरियर पार्ट इसका ब्रेन बना लेता है, और पोस्टेरियर पार्ट, पीछे वाला भाग, ये है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। कॉर्ड CHORD लिखिएगा वो भी सही है, CORD लिखिएगा तो भी सही है, ठीक है ना। समझ में आया। ये ब्रेन हम लोगों का आगे वाला, और उसी से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टेब्रा से होकर पास करता है। वो ये एंटेरियर पार्ट ब्रेन बना लिया, और ये पार्ट जो है ना स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। दूसरा नोटोकॉर्ड हम लोगों में, ये ही वर्टेब्रा बनाता है, ठीक है ना। ये टूटकर क्या बनाएगा, वर्टेब्रा। और गिल स्लिट ये हमेशा पेयर्ड में रहता है। इसे देखिएगा, हम लोग में दो लंग्स है ना, यही हम लोगों का लंग्स बनाता है ना। तो ये किसी भी ये वर्टेब्रेट्स का कैरेक्टर है ये, ठीक है ना। और एक और बात इसमें, ठीक है, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड होगा, है ना, उसको कॉर्डेट्स कहेंगे हम लोग, या वर्टेब्रेट्स कहेंगे। एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड, जिसमें नहीं है उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टेब्रेट्स कहा जाता है। क्या कहेंगे हम लोग, इनवर्टेब्रेट्स, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे फाइलम, उसमें पहले इनवर्टेब्रेट्स ही पढ़ना है, बाद में वर्टेब्रेट कॉर्डेटा आता है, ठीक है ना। कॉर्ड का मतलब रस्सी होता है, हम लोग पीठ में रस्सी है, ये हमेशा दिखेगा, ये हमेशा डॉर्सल सरफेस पर रहेगा। कहाँ वेंट्रल सरफेस पर रहेगा वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा ना। ये है डॉर्सल सरफेस और ये है वेंट्रल सरफेस, ठीक है ना। हम लोग का पीठ जो है ना वो डॉर्सल है और पेट वाला पोर्शन वेंट्रल है, ठीक है इतना। तो ये रहा एनिमल किंगडम का, है ना। और कुछ बात ये तो हम लोग सब कैरेक्टर देख लिए, इसको आप लोग ज़रूर पॉज करके उतार लीजिएगा, है ना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, अपने हम बताएंगे, या फिर हम लोग से भेंट होगी तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हमको कुछ और बात बतानी है इसमें, है ना। अब ख़त्म हो रहा है ये, है ना, लंबा है थोड़ा सा, 1 घंटे का वीडियो लगभग बनता है ये। चलिए अब लास्ट देखा जाए, है ना। अब कुछ हम लोग देखेंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी 2 तरह का हो जाएगा, कंप्लीट
इनकम्प्लीट लिखिए पहले, इनकम्प्लीट और दूसरा कंप्लीट, है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थिस, वहाँ खाली देखना ना माउथ है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्केल्मेंथिस। इसी को हम लोग निमेट हेल्मेंथिस लिख रहे थे, निमेट हेल्मेंथिस। 2 कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा, है ना। यहाँ तक ये कंप्लीट एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये स्टार्ट्स विथ ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा से तो ये स्टार्ट ही होता है ना, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, starts with ciliates, सिलिएंटेटा में पहली बार हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम, है ना। और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो एनसीईआरटी में दिए हुआ है, इसको ठीक से समझ लीजिए आप लोग, है ना। ये 2 तरह का होगा, ओपन ब्लड फ्लोज, ब्लड इन कैविटी, ब्लड सीधे कैविटी में पड़ा रहेगा। और क्लोज्ड जो हम लोग में भी पाया जाता है ना, ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में बहता है ना। इसी का एग्जाम्पल आप लोगों को जानना जरूरी है। जो बच जाएगा वो हो जाएगा क्लोज्ड, है ना। पहला है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा है नन सिफेलोपोडा, हम लोग पढ़ेंगे सिफेलोपोडा, हम लोग मोलस्का पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा ये, है ना। और तीसरा है ट्यूनिकेटा, कॉर्डेट्स हम लोग पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा, है ना। हेमिकॉर्डेटा, ये बहुत सारा क्वेश्चन तो आप लोगों को इसी से भेटा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा, है ना। और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। इतना में पाया जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो बचे अब हम लोग उसमें पाया जाएगा, है ना। एक और बात इसमें देखिए, ब्लड इन कैविटी ये सही है, सही एनसीईआरटी तो ये लिखता है। ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल, ये भी सही है। लेकिन इसका ब्लड भी वेसल में बह सकता है, लेकिन ब्लड कैपिलरी नहीं होगा। देखिए ये ब्लड वेसल हो गया, ये दूसरा ब्लड वेसल हो गया या लिम्फ वेसल हो गया। यहाँ पर आकर पतला पतला ट्यूब बना देता है और इससे ये जुट जाता है। तो इसका ब्लड भी वेसल में बह सकता है, लेकिन ये कैपिलरी इसमें कभी नहीं पाया जाएगा। खैर इतना ही ये ठीक है कि ब्लड कैविटी में रहेगा, और इसमें हम लोग में ब्लड वेसल भी है और ब्लड कैपिलरीज भी है। इसमें
में लिख देते हैं, देख लीजिएगा, है ना, मे बी ब्लड वेसल बट नो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड का नहीं होगा, है ना, इसमें ब्लड वेसल्स प्लस ब्लड कैपिलरीज दोनों पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों का ये जो क्वेश्चन रहता है नीट वगैरह का, उसमें 70% क्वेश्चन खाली इस बेसिक फीचर से ही होता है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ठीक से इसको देखिएगा, और इसमें कहीं कहीं नहीं भी समझ में आएगा ना तो फिर हम लोग जो पोरीफेरा पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें जितना कैरेक्टर इसमें देखे हम लोग उसको दूसरे ढंग से पढ़ाएंगे भी हम, है ना, जो किताब में जिस तरह लिखा है उसको नहीं पढ़ाएंगे, है ना, और अपने सारा कैरेक्टर ही लिखेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे पोरीफेरा पढ़ाएंगे, हम लिखेंगे हैबिटेट, फिर लिखेंगे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारा कैरेक्टर जो 8 हम लोग करते हैं वो सब एक तरफ लिख देंगे, और उसमें सबका कैरेक्टर हम लोग से भर दिया जाएगा। ठीक है ना, फिर फिजियोलॉजी में आएंगे। फिजियोलॉजी में हम लोग जो सब सिस्टम देख रहे हैं उसमें कौन पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग इसको सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे पोरीफेरा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसको देखिए, इतना इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा।